गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिखे हुए 2 पत्र पढ़ेंगे जो इन्होंने अपने परिवारजनों को लिखे हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जानें। तो अपने स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। इनका जन्म 1887 ईस्वी में बिहार के छपरा जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। वे स्वभाव से साधु प्रवृत्ति के थे। सरलता, सीधापन, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा व देशभक्ति के वे साक्षात मूर्ति थे। यानी ये सारे गुण इनमें विद्यमान थे। जीवन पर्यंत वे हिंदी और हिंदुस्तान की निस्वार्थ सेवा करते रहे। बिना किसी स्वार्थ के संपूर्ण देश की सेवा की। इन्हें भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त है। 1963 ईस्वी में इनका निधन हो गया। तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके जो 2 पत्र हम पढ़ेंगे आज। तो आज पहला पत्र पढ़ते हैं। उसमें 1928 में पहला पत्र लंदन प्रवास के दौरान अपनी पत्नी को जो है इन्होंने लिखा था, जब ये लंदन में रह रहे थे। उन्होंने पत्र के माध्यम से वह रास्ता सुझाया जिससे वे अपना जीवन सार्थक कर सके। मैं अपनी पत्नी को पत्र लिख करके अपना जीवन सार्थक करने का अवसर देना चाहा। तो देखिए किस प्रकार से इन्होंने अपनी पत्नी को जो है पत्र लिखा था लंदन से। थोड़ा लिखना बहुत समझना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो ये पत्र हैं ये कम शब्दों में हैं, लेकिन इनमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। उनकी जो भावनाएं हैं वो हमें जो इस पत्र से पता चल रही, कितनी जो है इसमें भावनाएं छुपी हुई हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या चाहते हैं। धर्मपत्नी श्रीमती राजवंशी देवी उर्फ नैकू की माँ को यह पत्र भोजपुरी में लिखा गया है। कौन सी भाषा में है? भोजपुरी में। आपको हिंदी में जो है ये ट्रांसलेशन करके दिया गया है। तो नैकू की माँ संबोधन किया है अपनी पत्नी को, नैकू की माँ। नैकू इनके संतान है। पत्र आया, समाचार मिला, वहाँ आश्रम में खाने में कोई दोष नहीं है। अपने मन से इस अभिमान को निकाल देना चाहिए कि हम शुद्ध हैं और दूसरे लोग अशुद्ध हैं। यानी उस समय जो जात पात का जो भेदभाव था वो इसमें दर्शाया गया है। इसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जात पात के भेदभाव में विश्वास नहीं करते। वो उनके अनुसार सभी समान हैं। नैकू की यहाँ आने की बहुत इच्छा है। उनसे वहाँ इस विषय में राय बात कर लेनी चाहिए। मैं शायद क्वार तक वापस आऊँगा। क्वार का महीना हिंदी का जो है महीना है। तो कह रहा है वहाँ तब तक मैं आ जाऊँगा। यहाँ सब अच्छा है, तबीयत ठीक है, चिंता की बात नहीं है। मेरी यह इच्छा है कि नैकू के चले जाने के बाद भी कुछ दिनों के लिए तुम लोग अकेले वहाँ रहो, जिससे अकेले रहने और स्वयं पर भरोसा करने की योग्यता आ जाए। अपनी पत्नी से कह रहा है कि तुम जो है खुद पर भरोसा करना सीखे और अकेले रहने से जो है आत्मविश्वास मन में आएगा। तो आप जो है अपने भरोसे अपना आत्मविश्वास जगा सकती हैं यहाँ रह करके। यहाँ मैं देखता हूँ, अब ये लंदन की बात कर रहा है कि यहाँ की औरतें क्या कर रही हैं। तो यहाँ मैं देखता हूँ कि महिलाएं बहुत काम करती हैं। बड़े बड़े ऑफिस हैं जिनका सारा प्रबंध महिलाएं करती हैं। नहीं, अपने देश में ऐसा नहीं था, लेकिन इंग्लैंड में ये सब हो रहा था। तो उसने कहा कि यहाँ तो बड़े बड़े ऑफिस संभालती हैं महिलाएं, तो हमारे देश की क्यों नहीं कर सकती? आप भी कर सकती हैं। घर का भी सारा प्रबंध करती हैं। हमारे यहाँ भी ऐसा होना चाहिए।
उसने कहा कि देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है हमारे जो है यहाँ की देश की औरतें भी ऐसे ही आगे बढ़ें, उनको भी आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। घर में बंद रहकर काम करने से शक्ति क्षीण हो जाती है, यानी आप घर में रहोगे तो आपकी शक्ति कम हो जाएगी, इसलिए बाहर निकलें और काम करें। कोई काम हो, कहीं अकेले जाना हो, हमारी महिलाएं नहीं कर सकती। ये कह रहा है कि हमारी महिलाएं कोई काम होता है, बाहर जाने के लिए होता है तो अकेली नहीं जाती, किसी पुरुष को साथ लेकर जाती हैं। जैसे अभी जो है ये फर्स्ट जो है इसके फर्स्ट और सेकंड लेवल के जो थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम हुए उसमें कितनी भारी भीड़ हुई, क्योंकि औरतें जो है अकेले नहीं जा रही थी, उनके साथ एक और होता था। यदि अकेले जाती तो भीड़ आधी कम में हो जाती। तो ये कह रहा है कि हमारी महिलाएं ऐसा नहीं कर रही, इन सबको दूर करके स्वावलंबी होना चाहिए। हमें चाहिए कि हम भी स्वावलंबी बने, हम भी अपना काम खुद करें, किसी दूसरे पर निर्भर न रहें। तो हमारे देश की महिलाओं को भी स्वावलंबी होना चाहिए। स्वावलंबी यानी अपने ऊपर निर्भर। आश्रम में यह पाठ सीख कर वापस घर जाना होगा। उसने कहा कि तुम आश्रम में रहो और यह पाठ सीखो। कौन सा पाठ? स्वावलंबी होने का, यानी हर काम जो है अपने दम पर करने का पाठ सीख कर ही आपको घर जाना है। क्योंकि मैं लिख चुका हूँ कि मेरी इच्छा है कि वापस जाकर देश सेवा का कार्य करूँ। उसने कहा कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम भी जब आश्रम से वापस जाओ तो देश सेवा में लग जाओ। वहाँ का और समाचार लिखना। अब कह रहा है कि और आपके पास जो समाचार है वो अगले पत्र में हमें लिख करके भेजना। प्रभावती और दुल्हन को मेरा आशीर्वाद। ये इनकी पुत्रियां हैं जिन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। उन लोगों को भी है पत्र दिखा देना, उन्हें भी यह कार्य करना चाहिए। अच्छा, प्रभावती और दुल्हन जो है, दुल्हन यानी पुत्रवधू होती है और प्रभावती यानी लोकनायक की जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम है प्रभावती। तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती है और दुल्हन पुत्रवधू है। तो इन दोनों को आशीर्वाद दिया है और कहा है कि उनको भी मेरा ये पत्र पढ़ाना, ताकि उन्हें भी यह कार्य करना चाहिए, कार्य करने की शक्ति मिले, वो भी स्वावलंबी बने। तो इस प्रकार इस पत्र के माध्यम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक बहुत बड़ी जो है बात कही है कि महिलाओं को स्वावलंबी होना ज़रूरी है। हमारे देश की महिलाएं जो पुरुषों पर निर्भर हैं, उन्हें पुरुषों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, उन्हें स्वावलंबी बनना चाहिए, अपना काम खुद करना चाहिए, जैसे कि और देश के जो है औरतें कर रही हैं। खासकर इंग्लैंड की बता रहे हैं। तो वहाँ की औरतें जैसे स्वावलंबी हैं, वैसे ही अपने देश की भी औरतों को स्वावलंबी होना चाहिए और उन्हें भी देश सेवा का कार्य करना चाहिए। इति शुभ राजेंद्र। तो ये था इसका पत्र, जिसमें सबसे बड़ी सीख यही दी गई है कि हमें अपने भारत देश की औरतों को आगे बढ़ने के अवसर देने चाहिए और औरतों को जो है अपने अंदर स्वावलंबन की जो है शिक्षा लेनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू बच्चों, धन्यवाद। अगला जो है वो अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू बच्चों।